तो हेलो दोस्तों, आज गाड़ी आई अपने पास मोबिलो। तो गाड़ी में कुछ काम था, तो क्या काम था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी की सस्पेंशन थी, तो उसका तो काम फिलहाल चल ही रहा है। तो इसमें एक और चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी में एक और प्रॉब्लम है। गाड़ी में है लीकेज। दिखा जरा नीचे उसकी लीकेज दिखा। तो लीकेज कहाँ से है वो आपको एक बार दिखाता हूँ मैं। डाल मैट डाल नीचे, तो आपको मैं एक बार लीकेज दिखा देता हूँ ये चीज़ की है। कई बार क्या होता है कि कुछ डीप मतलब कुछ बहुत ही अंदर जाके लीकेज होती है और पता नहीं चल पाती। तो मैं आपको बताने के लिए वीडियो बनाई है कि कई बार ये कारण भी होता है लीकेज का। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो इसकी ये चैम्बर होता है, जो उसके ऊपर से ब्लॉक के साथ वो प्लेट लगती है, जहाँ आपके क्रैंक पीस पूस इसके साथ ही होते हैं। मोबिलो गाड़ी है डीजल, और साथ में इसकी प्लेट है। तो आपको लग रहा होगा कि लीकेज इसकी है, तो लीकेज इसकी नहीं है। इस ऊपर एक और चीज़ आइटम ऑयल कूलर है। तो इसमें ऑयल कूलर और ऑयल फिल्टर दोनों अलग अलग है। ये ऑयल फिल्टर हो गया अपना, ये अलग है, और ऑयल कूलर अपना ऊपर अलग है। तो इसको खोल देंगे। तो इसको खोलने के लिए क्या क्या फिटिंग रहेंगी, मतलब जो भी प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको सब बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले इसका बम्पर के साथ एक पीस होता है लगा हुआ है, वो मैंने खोल लिया पहले ही, वो रखा उधर दिखाऊँ। तो इसमें 4-5 लोग होते हैं, यहाँ दिखाओ। तो इसको खोल के आपने साइड में लेना है आराम से, यहाँ गैप बन जाएगा। और इसमें स्पॉट होती है खुलने वाली, ये भी आपकी खोल के साइड में हो जाएगी। पतिया पुतिया लोग छोटी मोटी फिटिंग जो भी है साइड में हो जाएगी। तो इसको मैं खोल लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो हमारा अपना पैनल खुल गया, ये पैनल दिखा यहाँ खोल के। तो हमने इसको साइड में कर लिया ताकि यहाँ काम करने में आसानी हो जाए। साथ में कूलेंट पाइप होती है, यहाँ से लगी यहाँ से, ये खोल दी। कूलेंट खोल दिया नीचे हमने, कूलेंट दिखा अंदर, नीचे कूलेंट खोल दिया। और साथ में खोलेंगे इसका अल्टरनेटर, एक अपना 12 नंबर का बोल्ट। तो कभी भी अल्टरनेटर या स्लब की कोई भी वायरिंग खोल ले, मतलब और भी छोटा मोटा नई गाड़ी आ गई तो हमेशा बैटरी की नेगेटिव वायर खोल लें। तो वायर खुल गई हमारी। अब अल्टरनेटर खोल लेंगे, साथ में इसकी बेल्ट भी उतारेंगे। अल्टरनेटर को साइड में लेंगे, फिर आपको आगे दिखाऊंगा मैं जो इसमें ऑयल कूलर जहाँ लगा होता है, सारी फिटिंग दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप मतलब। तो और साथ में यहाँ कपलर लगा हुआ, और ये एक 12 नंबर का नट है। ये अपना कपलर आपका लॉक दबा के आराम से निकल जाएगा। और साथ में ऐसे ही बिल्कुल सेम नट 12 नंबर का, और वायरिंग आपकी साइड में हो जाएगी। तो हमारा फाइनली ऑयल कूलर खुल गया, देख सकते हैं। और सामने दिखाया इधर, तो इसकी ये लोकेशन है इधर। तो इसकी जो साइड में छोटी मोटी फिटिंग रहती है वो मैं आपको दिखा नहीं पाया, तो एक बार मैं वो फिटिंग बता देता हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है फिटिंग खोलने के लिए भाइयों को। तो कुछ मेन चीज़ें हैं जिसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले एक बार ये ऑयल कूलर दिखा देता हूँ मैं। तो जो इसमें मेन लीकेज थी, ये इसका रिंग लीक था, और ये आपके यहाँ कूलेंट चलता है, और ये दोनों यहाँ से ऑयल चलता है आपका, यहाँ से चल के यहाँ से बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले एक एल्बो थी इसकी वाटर पम्प की, वो दिखा देता हूँ मैं। उसको खोलने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ जहाँ सामान इधर, तो ये इसकी वाटर पम्प की एल्बो है, थोड़ा नज़दीक से लिया नीचे। तो इसको खोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसकी डायरेक्शन ऐसे रहती है इंजन में। तो इसमें आपके 6 बोल्ट रहते हैं, 2 होंगे आपके स्टड, और 2 छोटे बोल्ट 10 नंबर के, और 2 यहाँ कंप्रेसर के साथ 12 नंबर के बोल्ट रहते हैं। तो एक बोल्ट खोलने में इसकी बहुत प्रॉब्लम होती है, कई भाइयों को पता भी नहीं चलता। तो मेरे को भी पता नहीं चला था, तो इधर उधर देख के फिर बड़ी मुश्किल से बोल्ट मिला था। एक बोल्ट यहाँ लगा होता है इसका, दिखा। तो इधर 10 नंबर का लंबा बोल्ट होता है, बिल्कुल नज़दीक से दिखा। तो ये इसकी लोकेशन है। तो कई बार इसको खोलने में प्रॉब्लम होती है, बोल्ट खुलता नहीं, और भाई लोग क्या करते हैं, सारे बोल्ट खोल देते हैं, लेकिन ये खोलना भूल जाते हैं और फिर इसमें निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं बता दूं, एक बोल्ट इसका यहाँ भी होता है, और साथ में इसका वाटर पंप है, और बाकी छोटी मोटी फिटिंग बहुत है इसमें। तो अब इसकी सफाई करेंगे। सबसे पहले ऊपर दिखा इधर। तो सबसे पहले इसकी सफाई करेंगे सारी, जो भी लीकेज थी, और लीकेज करने के बाद इसका फेस साफ करेंगे बिल्कुल। और इसमें जो इसका ओरिंग है, फिलहाल ये मिलने की नहीं कहीं, तो इस पर RTB लगा के इसी को करेंगे। तो सबसे पहले क्लीनिंग कर लेते हैं इसकी। तो अपने सारे सामान की सफाई होगी, आपको एक बार ही दिखा देता हूँ मैं। यहाँ इसका ऑयल कूलर फिट होएगा, और ये इसका ऑयल कूलर हमने इसकी सफाई कर दी बिल्कुल A1, चेक कर सकते हैं आप। ये होगी आपकी क्या बोले उसको, कूलेंट की गैरियाँ, और ये होगी आपकी ऑयल की गैरियाँ। तो इसमें रिंग लगते हैं, रिंग फिलहाल वहाँ फिट होंगे क्योंकि वहाँ जगह दी हुई। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये नज़र मार सकते हैं आप। ज़रा सी इसकी सफाई करेंगे जहाँ ये आपके रिंग लगेंगे। और बाकी सामान भी इसका धुल गया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आगे इसकी वाटर पम्प की एल्बो कंप्लीट, यहाँ आपका थर्मोस्टेट वाल लगेगा, और ये इसका वाटर पम्प है।
तो फिट करते हुए दिखाऊंगा, मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा फिट करते हुए, क्योंकि खोलते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं अकेला ही था। तो फिट करते हुए आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले उसकी स्पाई कर लेता हूँ, फिर आरटीबी लगा के रिंग लगाएंगे। ये इसके चारों रिंग रखे हुए मैंने संभाल के रखे हैं, ये थोड़े थोड़े प्रेस हो जाते हैं। तो अब इनको फिलहाल इसी को ही लगाएंगे आरटीबी लगा के। तो पहले मैं इसकी स्पाई कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो इस पर आरटीबी लगा लिया हमने हल्की हल्की, वहाँ भी दिखा नीचे इसके रिंग फिट कर दी हमने चारों, और हल्की हल्की आरटीबी लगा दी। और इसकी डायरेक्शन भी देख लो एक बार, ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ये जो लिखा हुआ है ऊपर आएगा उल्टा बिल्कुल। और लगाते हुए भी अगर आप फिट करेंगे तो डायरेक्शन इसकी बैठने ही नहीं, ये है मेन बात। तो इसको फिट कर देता हूँ मैं, दिखा इधर दिखा फिट करते हैं। तो इसमें 2 स्टड रहते हैं, 2 रहते हैं बोल्ट, 2 रहते हैं नट। और ये आपका आराम से फिट हो जाएगा। तो इसमें 2 आपके बोल्ट है और 2 आपके नट है। तो मैं इसको फिट कर देता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो अब करेंगे फिटिंग इसकी। ये अपनी वाटर एल्बो, तो ये वाटर पम्प की एल्बो फिट होगी, और साथ में इसका थर्मोस्टेट वॉल भी फिट हो गया। और इसकी छोटी एल्बो होती है जहाँ आपकी निचली रेडिएटर की पाइप लगती है, वो भी फिट होगी। और ये इसका वाटर पम्प, इसको फिट करेंगे। ये आएगा आपका इस साइड पुल्ली साइड, क्योंकि यहाँ बेल्ट चलती है इसकी। तो इसको फिट करेंगे। और इसका रिंग ध्यान से फिट करना पड़ता है, कहीं कट कुट गया तो लीकेज का चक्कर पड़ जाता है। तो इसको मैं पहले फिट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा मैं छोटी छोटी चीज़ें। तो गाड़ी हमारी फाइनल हो गई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी इसका अल्टरनेटर रह गया था लगाने को, और पानी की पाइपें रह गई लगाने को, साथ में जो छोटी मोटी फिटिंग थी फाइनल पूरे हमने सब लगा दिया। लेकिन गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी लीकेज की, वो फिर भी ठीक नहीं हुई। तो इसमें भी तेल टपक रहा, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये इसका ऑयल कूलर है, और नीचे जो इसकी लीकेज है ये मैंने तसला रखा हुआ, और ये देख सकते हैं अभी भी गिल्ला गिल्ला हो रहा, बल्कि स्टार्ट गाड़ी में ज़्यादा टपकता है तेल। तो पूरी फिटिंग करने के बावजूद भी मैंने दूसरी बार इसको दोबारा खोला था, क्योंकि दोबारा तेल टपक गया था। और जो इसकी ये निचली प्लेट होती है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका ऑयल कूलर है। इसका दिए जरा, अरे वाला। तो ये इसका ऑयल कूलर है, और पहले बारी में मैंने इसका ऑयल कूलर खोला था जब इसमें लीकेज थी। तो उसको फिट करने के बाद मैंने दोबारा जब फिटिंग करी तो उसके बावजूद भी फिर लीकेज रही। लास्ट में मैंने खोला इसकी ऑयल कूलर की प्लेट, जहाँ ये पीछे फिटिंग होती है इसकी। दिखाएं, यहाँ दिखाइए जरा, एक मिनट कैमरा पकड़िए, यहाँ पकड़, अंदर दिखाइए। तो इसकी ये प्लेट है, यहाँ दिखा। दूसरी बारी में मैंने इसकी प्लेट खोली थी क्योंकि इसमें से भी ऑयल लीकेज थी। अंदर फोकस करा, हाँ ये प्लेट है, ये ऑयल कूलर है, और ये इसकी प्लेट है जहाँ ऑयल कूलर लगता है। तो अभी भी उसके बावजूद भी इसकी लीकेज नहीं रुकी। तो इसके जो रिंग होते हैं हमने पुराने डाले थे, तो प्रेस हो गए थे, यहाँ मिल नहीं रहे थे हमारे पास, लोकल कहीं पीछे कर दे थोड़ा। तो अब इसके फ़िलहाल हम होंडा के ओरिजिनल रिंग मंगाएंगे, और कंप्लीट इसका सेट डालेंगे, फ्रंट का भी और पीछे रेयर का भी, मतलब प्लेट में आगे भी चले लेते पीछे भी कंप्लीट सेट डालेंगे। तो इसको अब दोबारा खोल लेंगे और इस बार पक्का काम करेंगे। तो वीडियो में आपको मैं लास्ट तक दिखाऊँगा, वीडियो में बने रहे आप, ठीक है। तो दोबारा इसकी मैंने फिटिंग खोल दी, ये रहा इसका ऑयल कूलर। और पहले मैं आपको ऑयल कूलर निकाल के दिखाता हूँ। फिर इसके नीचे ये प्लेट है, इसके ऊपर फोकस करवाओ, ये इसकी प्लेट है, ये ऑयल कूलर है। मैं ऑयल कूलर बाहर निकालता हूँ, मैंने इसके बोल्ट निकाल दिए। तो ये बहुत टाइट आरटीबी लग गई इसमें, देख सकते हैं। उसके बावजूद भी इसमें लीकेज है, ये छूट नहीं रहा बिल्कुल भी। तो इसको निकालना तो पड़ेगा। हिल गया, हिल गया। तो इतनी टाइट आरटीबी थी, उसके बावजूद भी लीक कर गया, वही बात होगी। तो ये आ गया इसका ऑयल कूलर, यहाँ दिखा। और ये इसकी प्लेट जो लीक है, इधर दिखा, यहाँ से लीकेज अंदर होगी, इसने क्या करनी। तो ये प्लेट है इसकी, तो इसको खोल लेंगे। इसको खोलने के लिए यहाँ 2 बोल्ट है 12 नंबर के। अंदर दिखा पाइप इसकी, ये इसकी ये पानी की पाइप है, इसको खोल लेंगे। और 2 बोल्ट इसके लगे हुए हैं, ऑयल लाइन है इधर दिखा, इधर
इधर दिखा, इधर ये 10 नंबर के बोल्ट है, ये ऑयल की लाइन है, और वो 12 नंबर के जो नट है इसमें वो कूलेंट की लाइन है। तो ये प्लेट में खोल के निकालता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये दोनों नट आपके चाबी से लूज हो जाएंगे, रिंग वाली। तो अपने दोनों लूज हो गए, तो बाहर खोल देता हूँ उसको मैं। तो अपनी पाइप साइड में हो जाएंगी। इसमें एक और रिंग होता है लगा हुआ, इसको भी साइड में कर देंगे। आराम से निकालनी पड़ती है चीज़ें, टूट जाए मिलती भी नहीं। तो ये इसका और रिंग, और पाइप को करते हैं साइड में। पाइप आपकी इधर साइड में फंसा दी, और अब ये इसको प्लेट को निकाल लेंगे। है तो ये इसकी प्लेट, और ये इसकी रिंग जो लीकेज थी इसमें। तो सबसे पहले इसको रखते हैं साइड में, और ये आ गया इसका रिंग। एक रिंग ये है, और एक आपका रिंग ये है। तो जो मेन लीकेज थी इस प्लेट की थी, जो इसके रिंग थे पुराने, ये क्या हो जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं। लेकिन जो मैंने इसको दोबारा खोला था दूसरी बारी में, अब मैंने तीसरी बार खोला है, जब दूसरी बारी में खोला था तो इसके ऊपर मैंने आरटीबी लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें लीकेज नहीं रुकी। तो अब तीसरी बार खोला है, और तीसरी बार खोल रहा है तो अब इसमें रिंग नए लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हमारे को बाहर से ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो सामान मंगा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली गाड़ी का सामान आ गया। ये इसकी पुरानी प्लेट है, और तो हमारे को इसके रिंग तो मिले नहीं, रिंग मिल रहे थे तो इसको ओरिजिनल रिंग मिल रहे थे, और वो वैसे भी महंगे पड़ रहे थे। तो फिर कंप्लीट उस्ताद जिसकी प्लेट लाए, तो आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो ये इसकी प्लेट है, ये विद रिंग आई, तो ये ओरिजिनल है, और आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं, इसका होंडा का मार्का। और ये समथिंग आपको मैं 3000 के करीब पड़ी, और इतने में ही वो दुकानदार कम से कम रिंग दे रहा था। तो कंप्लीट ये प्लेट इतने में आ गई, तो इसको प्लेट को ही रिप्लेस करेंगे पूरी कंप्लीट। तो इसकी पुरानी प्लेट है, और इसकी न्यू है, तो देख सकते हैं आप, इसकी रिंग भी देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल। तो इसको कंप्लीट फिट करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, और एक बारी मैं इसको ऊपर भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये यहाँ फिट होंगी, और इसको एक बारी मैं कंप्लीट इसका ऑयल कूलर हो गया, और ये प्लेट लगा के फिट करके स्टार्ट करके देखूँगा। कोई लीकेज लुकेज रही तो सब कुछ दिख जाएगा, वैसे लीकेज तो होने का चांस नहीं है इस बारी। तो पहले मैं फिटिंग कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करके दिखाऊँगा आपको सिंपल ऑयल कूलर लगा के ही। तो इसमें हल्की हल्की सी आरटीबी लगा देंगे, वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो है सेफ्टी के लिए, बाई चांस हो जाता है ऊपर नीचे, तो हल्की हल्की आरटीबी लगा देंगे। तो अब इसको फिट करेंगे दिखा अंदर। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन आएगी। तो फेस बिल्कुल साफ कर लें। तो ये इसके 2 बोल्ट ये इधर लगेंगे, और एक इधर लगेगा। और ये इसकी आगे पानी की पाइप जो यहाँ लगेंगी, थोड़ा इधर देखो, इस साइड लगेंगी आपकी, तो उसको लगाते हैं। तो दोनों चीज़ें बराबर ले जाएंगे आराम आराम से। और इसमें आपके 12 नंबर के 2 नट लगेंगे, क्योंकि वहाँ स्टड है। थोड़ा पीछे करो, 2 नट चढ़ा दे। तो इसके बोल्ट प्रॉपर कस देंगे। इधर दिखा नीचे बोल्ट जहाँ मैं कस रहा। तो 2 बोल्ट ही हो गए, और 2 नट ही हो गए, चारों मैंने टाइट कर दिए। और लगाएंगे इसका ऑयल कूलर ऊपर। यहाँ दिखा ऑयल कूलर हो ये। तो अब इसको फिट करेंगे। वहाँ हमने हल्की हल्की आरटीबी लगा दी, नीचे दिखाइए।
तो अब इसको फिट करेंगे, फिट करके फिर गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ मैं। तो गाड़ी को स्टार्ट कर दिया हमने, देख सकते हैं आप, बिना वाटर पंप के और अल्टरनेटर के, तो लीकेज पता चल जाएगी वो। फिलहाल गाड़ी में कोई लीकेज नहीं है, क्योंकि इतनी देर में तो गाड़ी में से तेल काफ़ी ज़्यादा टपक रहा था, और ऐसा होता तो वो नीचे दिख जाता हमारे को उधर। थोड़ा पीछे कर बनाऊँ। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, और गाड़ी फिलहाल बिना पानी के है, तो ज़्यादा गर्म हुई तो ज़्यादा देर हम गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं रख सकते। तो गाड़ी में कोई लीकेज नहीं है, तो गाड़ी को प्रॉपर फिट करते हैं। मैं फिर फाइनल दिखाता हूँ आपको लास्ट में, फिटिंग करके प्रॉपर फिटिंग करके गाड़ी में पानी पूनी सब डालेंगे, बेल्ट वुल्ट चढ़ाएंगे, अल्टरनेटर वगैरह। तो सारी फिटिंग करने के बाद फिर मैं गाड़ी को प्रॉपर आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में लीकेज है कि नहीं। तो फिलहाल गाड़ी में कोई लीकेज नहीं है, तो मैं बाकी पूरी फिटिंग करता हूँ इसकी। तो गाड़ी की फाइनल फिटिंग होगी, और गाड़ी को हमने स्टार्ट कर दिया, कूलेंट कलेंट सब डाल दिया गाड़ी में। तो चेक कर सकते हैं आप, गाड़ी स्टार्ट है। मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ। तो गाड़ी में अब ऐसी कोई लीकेज नहीं है, तो आपको एक बार लीकेज भी चेक करा देता हूँ मैं। पानी पुनी जो भी हमने एल्बो खोली थी, पानी की ना कोई वाटर की लीकेज है, ना वो चीज़ की ऑयल की लीकेज है, तो आपको चेक भी करा देता हूँ मैं एक बारी। तो देख सकते हैं आप, जो ये चीज़ है सूखी है बिल्कुल, ना तो अगर लीकेज होती तो ये अभी तक गीला हो चुका होता था। तो ये फिलहाल सूखा है, और ना इसमें कोई पानी की लीकेज है। जो ये थोड़े बहुत पानी की बूंदे हैं, ये मैंने इसकी एयर निकाली ऊपर अभी पानी की, तो उसकी पानी की बूंदे हैं। बाकी कोई इसमें ना पानी की लीकेज है, ना कोई ऑयल की लीकेज है। तो एक बारी मैं ऊपर से भी दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप, सूखा है चारों तरफ से, इधर से और इधर से। और जो मेन लीकेज थी यहीं से थी, तो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो यहाँ से भी कोई लीकेज नहीं है। तो फाइनल गाड़ी हमारी कंप्लीट होगी, तो गाड़ी को अब हैंड ओवर करेंगे। तो वीडियो यहीं तक थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें।